किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आओ करें आधुनिक खेती में। तो किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं मटर की खेती का एक आधुनिक फार्मूला, स्मार्ट फार्मूले के बारे में जानने वाले हैं। तो किस प्रकार से आपको बीज मात्रा रखनी है, सही बीज मात्रा क्या है, आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है और किस प्रकार से आपको बुवाई करना है जिससे आपको एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो साथियों, देश भर में रबी फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। ऐसे तो रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों को माना जाता है, लेकिन इस सीजन में दलहन फसलें भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं, तो किसानों को फायदे का सौदा साबित होती हैं। तो किसान भाइयों, मटर एक ऐसी फसल है जो न केवल अपने पौष्टिक गुणों से भरपूर है, बल्कि भारतीय रसोइयों में भी इसकी एक खास अहमियत होती है। और साथ ही मटर का उपयोग दाल के रूप में भी किया जाता है। अगर आप भी इस सीजन में मटर की खेती करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खेत की तैयारी और उसकी जो उचित देखभाल होती है और उसकी उन्नत किस्मों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथियों, सही तकनीक और अच्छे ख्याल से यदि आप मटर की खेती करते हैं तो आपको एक बेहतरीन पैदावार प्राप्त होने वाली है और आप अपनी शानदार कमाई भी कर सकते हैं। अब जानते हैं हम मटर की खेती के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करना है। साथियों, मटर एक शीत ऋतु की फसल है जो ठंडे मौसम में अच्छी पैदावार देती है। इस फसल के लिए भुरभुरी और दोमट मिट्टी उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी का संचय और वायु का संचार अच्छा होता है। मटर के अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त होता है। इसके अलावा मटर की वृद्धि के लिए 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे आदर्श तापमान माना जाता है। पाले के प्रभाव से मटर की फसल को बहुत नुकसान हो सकता है, खासकर पुष्पन अवस्था में। इसलिए मटर को पाले से बचाने के लिए खेत की उचित देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। इस फसल को पाले से सुरक्षित रखने के लिए खेत में पलेवा, गहरी जुताई करना और पौधों के बीच एक उचित दूरी बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं बीज की मात्रा की। तो यदि आप शीघ्र पकने वाली किस्मों के लिए 100 से 120 किलोग्राम एवं मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब साथियों, बीज की बुवाई से पूर्व बीज को थायरम 3 ग्राम प्रति किलो या बाविस्टीन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इससे बीज उपचार करने से हमारे बीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो पौधे होते हैं वह स्वस्थ व सुडौल होते हैं, जिससे हमारे पौधे का विकास भी अच्छा होता है और हमें बहुत ही शानदार एक ग्रोथ मिल जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधों की। इससे हमारे पौधों में अच्छे फूल एवं अच्छे फलों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं बीज बोने की दूरी क्या रखना है। शीघ्र तैयार होने वाली किस्में यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखना है। और यदि आप मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों की खेती कर रहे हैं तो आपको 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी आपको 8 से 10 सेंटीमीटर तक रखना है। अब खेत में पलेवा देकर बतर आने के बाद ही आप 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोनी करें। किसान भाइयों, अब जानते हैं आपको खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है और कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो साथियों, सबसे पहली बात आती है, आपको यदि आप खाद का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको लगभग 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आपको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है। और उसके साथ ही आप 40 किलोग्राम यूरिया और 2 से 2.5 कुंटल सिंगल सुपर फास्फेट एवं 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास बुवाई के समय आपको खाद देना है। तरह आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखना है। और साथियों, अब हम जानते हैं मटर की खेती के लिए
आपको हम कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप इन किस्मों का चयन करके एक अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो साथियों, पहली वैरायटी है पूसा प्रगति। इसकी फलियों की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर होती है एवं प्रति फली 8 से 10 दाने पाए जाते हैं। इसकी पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में हो जाती है एवं पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है। इसकी उपज 70 कुंटल हरी फलियां प्रति हेक्टेयर है। 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। और साथियों, दूसरी है PLM 3। फलियों की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर एवं फलियों में 8 से 10 दाने पाए जाते हैं। पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में हो जाती है। इसकी उपज की यदि हम बात करें तो इसकी उपज आप 90 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। साथियों, तीसरी है जवाहर मटर 3। यह किस्म T19 एवं अर्ली वेजर के क्रॉस से विकसित की गई है। इसमें फलियों की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर एवं फली में दाने 7 से 8 तक होते हैं। इसकी यदि हम बात करें उपज की तो वह हमें 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्रदान करती है। अब साथियों, चौथी किस्म है जवाहर मटर 4। यह किस्म बीज की बुवाई से 75 दिन में तैयार हो जाती है। फलियों की लंबाई 7 सेंटीमीटर एवं फलियों में 6 से 7 दाने पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा 28.7% तक होती है। साथियों, यह आपको एक बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त करने वाली है। और उसके बाद है जवाहर मटर 1। यह जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसकी तुड़ाई 70 से 80 दिन में आरंभ हो जाती है। यदि हम बात करें इसकी उपज की तो इससे आपको उत्पादन 90 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी फलियां प्रदान होने वाली हैं। तो साथियों, फली में दानों की संख्या 8 से 9 होती है। यदि हम बात करें इसमें प्रोटीन के प्रतिशत की तो इसमें 24.5 से 24.7% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब किसान भाइयों, यदि आप मटर की खेती कर रहे हैं तो एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य होती है, जो है खरपतवारों का नियंत्रण। अब आपको खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही जरूर करना है, नहीं तो इससे आपकी फसल पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो साथियों, इसके लिए आपको खेतों में पलेवा करके खेत को अच्छी तरह से तैयार करने में काफ़ी संख्या में खरपतवार खत्म हो जाते हैं इससे। और यदि आप रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 48 घंटे के भीतर आप पेंडीमेथिलीन नामक दवा, जो आप 3 लीटर हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, इस दवा के प्रयोग से आपके जो खेत में उगने वाले खरपतवार हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं या नहीं उगते हैं। इससे हमारी जो मटर की फसल है वो एक अच्छा ग्रोथ करती है और एक अच्छी हमें पैदावार देखने को मिल जाती है। क्योंकि किसी भी फसल में एक अच्छा उत्पादन यदि हमें लेना है तो इसके लिए सबसे पहले खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, खरपतवार हमारी फसलों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और हमारी जो मिट्टी में, ज़मीन में जो पोषक तत्व होते हैं यह भी हमारी फसल को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसके लिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो साथियों, यदि आप कुछ इन विशेष बातों को ध्यान में रखकर यदि आप मटर की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ही शानदार उत्पादन प्राप्त होने वाला है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको समय समय पर खेती किसानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।